शब्द क्या होता है। अब आपको ये लगता होगा कि ये चैप्टर जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का जनरल लाइफ में क्या काम है। इसका जनरल लाइफ में क्या काम है, तो अपन सबसे पहले इसका जनरल लाइफ में काम देख लेते हैं यार। बोर्ड पर आपको एक पिक्चराइजेशन दिख रहा होगा, दिख रहा है? कितने लोग जानते हैं क्या है इस ट्रेन का नाम क्या है? जितने बच्चों को पता है कि इस ट्रेन का नाम क्या है, जल्दी से मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। जितने बच्चों को पता है कि ट्रेन क्या कहलाती है, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो फटाफट। कितने बच्चों को पता है इस ट्रेन का नाम? कितने बच्चों को पता है इस ट्रेन का नाम? कौन सी ट्रेन कहलाती है? बुलेट ट्रेन। एग्जैक्ट नाम चाहिए मुझे, एग्जैक्ट नाम। बुलेट ट्रेन इसका एग्जैक्ट नाम नहीं है। बुलेट ट्रेन इस ट्रेन का, मेट्रो ट्रेन नहीं है बेटा, मेट्रो ट्रेन नहीं है ये एक्चुअल में जापान में चलती है ट्रेन, और ये ट्रेन का नाम है मैंगलेव ट्रेन। ध्यान से देखना यार, इस ट्रेन को कहते हैं मैंगलेव ट्रेन, MENGLEV, मैंगलेव ट्रेन। इस ट्रेन का नाम है मैंगलेव ट्रेन। चलो बोर्ड पर ध्यान दो, ये जो ट्रेन है ये मैंगलेव ट्रेन कहलाती है। अब क्या होता है यार, आपको ये रेलवे ट्रैक दिख रहा होगा, ये रेलवे ट्रैक, ये दिख रहा है रेलवे ट्रैक। एक्चुअल में ये ट्रेन ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के कारण चलती है। इसमें ये जो पहिए होते हैं इससे चिपक के नहीं चलते हैं, एक्चुअल में इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठ के। मेरी बात को समझो, जो रेलवे ट्रैक है उससे ऊपर उठ के चलते हैं, और वो ऐसा इसलिए कि फ्रिक्शन के कारण अगर ये इससे घिसट के चलेंगे तो फ्रिक्शन आ जाएगा, और फ्रिक्शन आ जाएगा बच्चों तो क्या होने वाला है, ट्रेन की स्पीड नहीं हो पाएगी। इन ट्रेन की स्पीड करीब करीब 600 किलोमीटर पर आवर होती है। ध्यान से सुनना, 600 किलोमीटर पर आवर के आसपास इन ट्रेन की स्पीड होती है, और वो इसलिए संभव हो पाता है कि ट्रेन इससे ऊपर चलती है। ये ट्रेन इसके क्या करती हैं, ऊपर चलती है, इसीलिए स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। कोई फ्रिक्शन फोर्स नाम की चीज नहीं होती है, इसीलिए इस ट्रेन का नाम जो है मैंगलेव ट्रेन होता है। और ये टोटली मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पर चलती है। जो करंट मैग्नेट के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उस इफेक्ट पर ये ट्रेन चलती है, और इसीलिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का यूज होता है आपके लिए। ठीक है, इसीलिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का यूज होता है। ठीक है, नहीं है, आ जाओ। तो ये जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन है ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के कारण चल पा रही है, और ये जो ट्रेन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के कारण चल पाती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मैंगलेव ट्रेन। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के कारण चलती है। तो आप सोचो, ये 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड किसके कारण आ रही है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के कारण आ रही है। मैं आपको कोई दूसरी चीज बताता हूं, ध्यान से देखेंगे उस दूसरी चीज को, और मुझे बताएं ये फिनोमेनन क्या कहलाता है। किसी बच्चे को इसका नाम पता हो तो जल्दी से इस फिनोमेनन के मुझे जल्दी से नाम बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिनोमेनन? कितने बच्चों को पता है ये कौन सा फिनोमेनन होता है? ये हमारे जो साधु लोग होते हैं, ये जो हमारे धर्मात्मा लोग होते हैं, ये जो हमारी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो ऐसा करते हैं। जमीन से ऊपर बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। जमीन से ऊपर बैठकर क्या कर रहे होते हैं? तपस्या। किसी बच्चे को मालूम है इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? एनी वन ऑफ यू नो कि इस फिनोमेनन को क्या कहा जाता है? इस फिनोमेनन का नाम, वेरी गुड, एक बच्चे ने लिखा है लेविटेटिंग ट्रेन नहीं है ये, इसका इस फिनोमेनन का नाम होता है लेविटेशन। इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं बच्चों लेविटेशन। लेविटेशन कहते हैं। दिस फिनोमेनन इज नोन एज लेविटेशन। और कई सारे बच्चों ने इसका आंसर मुझे दे दिया, इसको लेविटेशन कहते हैं। जो साधु होते थे, जो धर्मात्मा होते थे, वो अपने आप को ऊपर, धरती से ऊपर उठकर ऐसा प्राणायाम करते थे। और ये सब भी आप जानकर हैरान रहेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के कारण होता है। ये सब किसके कारण होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के कारण चीजें हो रही हैं, कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के कारण चीजें चल पा रही हैं, इसको, इस चैप्टर का इस्तेमाल देखो कितना है। मैं आपको कुछ और दिखाता हूं, कुछ और समझाने की कोशिश करता हूं, और ध्यान से देखेंगे
डेली यूज में हर कोई जानता है, ये इसको हर किसी ने देखा है यार, एटीएम कार्ड्स। ये एटीएम कार्ड्स, अब आप सोच रहे होंगे इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का कहां इस्तेमाल है, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा। ये जो चिप्स दिख रही है, ये जो आपको ये चिप दिखती है, मेटेलिक चिप, ये होती है मैग्नेटिक चिप। ये होती है मैग्नेटिक चिप। हमारा जितना भी डाटा है, हमारा नाम क्या है, हमारा अकाउंट नंबर क्या है, हमने किस दिन कितना ट्रांजैक्शन किया, किस दिन कैसा ट्रांजैक्शन हुआ, किस दिन बैंक गए, वो सारा इस मैग्नेटिक चिप में छुपा होता है। वो सारा का सारा इस मैग्नेटिक चिप में छुपा होता है। और इसीलिए कहते हैं कि कार्ड को स्क्रैच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने कार्ड को स्क्रैच कर दिया तो कहीं से वो मैग्नेट गायब हो जाएगी, तो कहीं से आपका डाटा गायब हो जाएगा। आपका कोई जो बैंक में आपने क्रेडिट किया हो या लिया तो वो गायब हो जाएगा। तो मैग्नेटिक चिप है, ये सारा डाटा यहां पर स्टोर होता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये सब किसका किया धरा है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का किया धरा है। ये पूरी दुनिया किस पर चल रही है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पर चल रही है। और बात करते हैं साहब, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, शायद किसी ने देखी हो और शायद किसी ने इस फ्लूइड का नाम सुना हो। ये जो फिगर है, ये बढ़िया बढ़िया शेप बनाता है। इसको फेरो फ्लूइड कहते हैं। फेरो फ्लूइड, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरो फ्लूइड। जब इसके अंदर वो फेरो फ्लूइड डाला जाता है तो वो अलग अलग शेप फॉर्म कर लेता है। जब हम इसके अंदर फेरो फ्लूइड नाम की चीज डालते हैं तो वो अलग अलग शेप्स को ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये सारा का सारा संभव है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के कारण। तो मैंने आपको इतनी देर में ये समझाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। हम डेली लाइफ में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, ये सब मैंने आपको इन फिगर से समझाने की कोशिश की है। और कई सारे बच्चों ने मुझे नाम लिख दिए, सर इसको ये कहते हैं। तो ये जो अपन कर रहे हैं साहब, ये जो अपन बातें कर रहे हैं साहब, तो ये सब बातें मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होंगी। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो हमारा जो चैप्टर है साहब, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये जो चैप्टर है फिजिक्स का, ये हम शुरुआत ही करने जा रहे हैं। और अभी हमने केवल इसके अंदर इतना बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट किसको कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे जो करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है ये होता क्या है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या होता है यार, कि जब भी किसी वायर से करंट पास होता है और उसको हम मैग्नेटिक नीडल के पास लाते हैं। किसके पास लाते हैं? मैग्नेटिक नीडल के पास लाते हैं। तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होने लगती है। इसको कहते हैं ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला वो व्यक्ति जिसने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को बताया था, वो व्यक्ति था ऑयस्टेड। कौन था? ऑयस्टेड। ऑयस्टेड साहब ने ये बताया कि अगर हम मैग्नेटिक नीडल को करंट कैरिंग वायर के पास ले जाएं, तो मैग्नेटिक नीडल रोटेट करने लगती है। इसका मतलब वहां से पता चलता है कि करंट कैरिंग वायर कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। हमने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ा था। उसमें क्या होता था, जब किसी वायर में करंट पास करते थे तो हीट जनरेट हो जाती थी। अगर आपको याद हो, हीटर उस पर बेस होता था। ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम करंट पास करते हैं वायर के अंदर, तो वायर मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। अब अपन इसका एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट समझने की अपन जरा कोशिश करते हैं, जिससे हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट होता क्या है, जिससे हमारे दिमाग में समझ में आने लगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट जरा हम फटाफट बोर्ड पर देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे।
ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट में आपको दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। बोर्ड पर देखना यार, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट कैसे काम कर रहा है, बोर्ड पर समझने की कोशिश करिएगा। देखो ये है वायर, ये मैग्नेटिक नीडल रखी है, देखो ये मैग्नेटिक नीडल रखी है। अब जैसे ही यहां से करंट गया, आप देखोगे ये मूव करने लगी। देखो अभी स्ट्रेट है, अब जैसे ही इसमें से करंट गया, ये नीडल देखो मूव कर रही है। ये नीडल क्या कर रही है? मूव करने लगी है। तो ये कहां है, ये क्यों मूव कर रही है? क्योंकि इस वायर में, ये जो वायर जा रहा है इसमें करंट जा रहा है। और जैसे ही वायर में करंट, देखो यहां से करंट को ऑफ कर देंगे तो वो स्ट्रेट रह जाती है, और जैसे करंट चालू करते हैं ये चलना शुरू कर देती है। तो ये है ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। यहां से आपको देखो दिख रहा है, साफ साफ दिखाया जा रहा है, दो जो बात बोल रहे हैं वो दिखा रहे हैं आपको कि नीडल मूव कर रही है इस वायर में करंट पास करने के कारण। तो यू कैन सी दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो, जब करंट का चेंज कर दिया तो पोलैरिटी रिवर्स हो गई। ये हरा लाल, एक पहले लाल घूम रहा था अब हरा घूम रहा है, पहले हरा घूम रहा था अब लाल घूम रहा है। घुमाने वाला कोई नहीं है, केवल करंट पास कर रहे थे ये। अब मैं इसको एक बार दोबारा से दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझें यार। ये होता है ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास करंट कैरिंग ब्रास रॉड है, ये मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल है, ये पावर सप्लाई है यहां से, है ना। ध्यान से देखो, जैसे ही पावर को ऑन किया, अभी नीडल स्ट्रेट थी, अभी नीडल, अब जैसे ही यहां से पावर को ऑन किया नीडल घूमने लगी। यानी नीडल तभी घूमती है जब करंट को ऑन करते हैं। अभी देखो नीडल स्ट्रेट आ गई, अब ये घूम रही है। तो यहां से आपको ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ होगा। तो ऑयस्टेड साहब क्या कहते हैं? ऑयस्टेड साहब ये कहते हैं कि जब भी किसी वायर में करंट पास होगा, जब भी किसी वायर में करंट पास होगा, क्या होने वाला है? मैग्नेटिक नीडल घूमेगी, और इसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या है, कि जब भी वायर में करंट पास करते हैं मैग्नेटिक नीडल घूमने लगती है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम जो होता है, उस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। मेरे को लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी चीजें आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। एनी डाउट इन ऑल दिस? समझ में आ गया? तो ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की, तो इतना बात समझ में आ गया। अब मैं आपको वो ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं जो हम घर पे कर सकते हैं। देखो यार, इसी एक्सपेरिमेंट को हम घर पर कैसे करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो। इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हमें घर पर करना है तो हम कैसे करने वाले हैं। जस्ट चेक दिस ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट, ध्यान से देखना ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट को जल्दी से। ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट ये घर पर कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को हम घर पर, ये एक सेल ले लिया हमने, एवर रेडी सेल, एक ये कंपास नीडल, ये वायर, ये सेल से वायर को जोड़ दिया, और ये वायर को पकड़ के इसके पास ला रहे हैं। अब देखना नीडल डिफ्लेक्ट करने वाली है। ये देखो, ये नीडल है, ये वायर है, ये इसके हाथ में वायर है, ये अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वायर है। अब जैसे ये वायर इसके पास में आएगा, देखो ये नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है, देखो ध्यान से, इस नीडल की तरफ ध्यान देना, देखो ये डिफ्लेक्ट कर रही है, देखो ये डिफ्लेक्ट कर दिया, ये डिफ्लेक्ट हो गई नीडल। जैसे ये वायर इसके बगल में लाए, ये लेमिनेशन वायर है जो अपने घर में होता है सिंपल लो, जैसे ही लाए ये नीडल क्या करने लगी? डिफ्लेक्ट करने लगी। यहां से हम ये एक्सपेरिमेंट को घर पर भी कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। ये एक्सपेरिमेंट को हम क्या कर सकते हैं? घर पर कर सकते हैं। अब आप जल्दी से मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और बताएंगे क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और मुझे समझाएं कि इतनी चीज़ें क्या क्लियर हो गई हैं। क्या हमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट समझ में आने लगा है? क्या हम इतनी बातें सीख गए हैं? शुरुआती दौर, इंट्रोडक्शन सीख गए हैं? मैं 2 मिनट का वेट कर रहा हूं और मुझे बताएं क्या वाकई ये बातें आप समझ गए कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट होता क्या है? जल्दी से। तो वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, और मुझे बताएं क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट दिमाग में घुस चुका है सब बच्चों के? क्लियर हो गया? क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? क्लियर है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट अंडरस्टूड? बात समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की पहली बात क्लियर हो गई सबको।
ब्रास रॉड के अलावा आप लोहे की रॉड ले लो, कॉपर, किसी की भी रॉड ले सकते हो, जो मर्जी ले सकते हो रॉड। तो मुझे लग रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्लियर हो गया होगा। मुझे लग रहा है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी साहब। ठीक है, अब दूसरी बातें समझते हैं। तो हेडिंग डाल दो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब लिखा रहा हूं तो पहले आप हेडिंग डाल देंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जल्दी से, और उसमें ऐसा लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं फटाफट। लिखिए व्हेन एवर ए करंट इज पास्ड इन ए वायर, लिखो व्हेन एवर ए करंट इज पास्ड इन ए वायर, लिखिए व्हेन एवर ए करंट इज पास्ड इन ए वायर, magnetic field is produced around it. लिखो whenever a current is passed in a wire, magnetic field is produced around it. Whenever a current is passed in a wire, magnetic field is produced around it, and this is known as magnetic effects of current. This is known as magnetic effects of current. तो whenever a current is passed in a wire, या इसको थोड़ा सा चेंज करो, ऐसा लिखो whenever a current is passed, हाँ सही है, whenever a current is passed in a wire, magnetic field is produced around it, magnetic field is produced around it, and this is known as magnetic effects of current. इसको कहते हैं magnetic effects of current. This is known as magnetic effects of current. Full stop. Oersted has observed this. इसमें लिखें Oersted, O-E-R-S-T-E-D. Oersted has observed this. Oersted has observed this long time ago. Oersted has observed this long time ago. Oersted has observed this long time ago. Oersted ने ये सब ऑब्जर्व किया था बहुत पहले। हेडिंग डाल दो Oersted एक्सपेरिमेंट, जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए Oersted एक्सपेरिमेंट। हेडिंग डाल दो Oersted एक्सपेरिमेंट, ये हेडिंग डाल दीजिए Oersted एक्सपेरिमेंट। जस्ट पुट द हेडिंग Oersted एक्सपेरिमेंट। अब यहां से देखेंगे Oersted एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, O-E-R-S-T-D, Oersted एक्सपेरिमेंट। अब बोर्ड पर देखो, ये जो मैंने अभी आपको पिक्चराइजेशन करके दिखाया था ये वही है। देखिए ये मैग्नेटिक नीडल है, देखो ये मैग्नेटिक नीडल है, बोर्ड पर ध्यान से सुनो, ये मैग्नेटिक नीडल है, ये आपका वायर है, यहां स्विच लगा है, देखो ये स्विच लगा है, ये स्विच लगा है, अब ये बैटरी लगी, ये बैटरी लगी, ये स्विच लगा है, अभी स्विच ऑफ है। देखो यहां से आपको दिख रहा है कि अभी स्विच क्या है, ऑफ है, अभी स्विच खुला हुआ नहीं है, स्विच जो है वो ऑफ है। अगर आप ढंग से देख रहे हो तो स्विच क्या है, अभी ऑफ है। तो आप देखोगे जब ये स्विच ऑफ है तो मैग्नेटिक नीडल अपनी जगह पर है, मैग्नेटिक नीडल कहाँ है, अपनी जगह पर है, स्ट्रेट है। इस बगल वाले फिगर में देखो ये ऑन है, ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया तो स्विच को ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया, और यहां से करंट जा रहा है, ये सब करंट जा रहा है। तो आप देखो जो मैग्नेटिक नीडल सीधी थी वो मैग्नेटिक नीडल ऐसे घूम गई, दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक नीडल घूम गई। तो क्या लिखा है, Oersted observed that when current is passed through a straight wire, पहले समझ लो, Oersted ने ऑब्जर्व किया कि जब करंट पास करते हैं स्ट्रेट वायर, द मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। As soon as the current is stopped, the magnetic needle comes to its original position. This shows that magnetic field is produced till the current is passed. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तब तक प्रोड्यूस होगी जब तक करंट पास होगा। As soon as the current stops flowing, जैसे ही करंट स्टॉप कर देगा फ्लोइंग, मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, खत्म हो जाती है, एंड हेंस दिस प्रूव्स दैट व्हेनेवर द करंट इज पास थ्रू एनी वायर इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो हेडिंग डाल दो Oersted एक्सपेरिमेंट, ये फिगर बना लो जल्दी से, 5 मिनट का समय, और यहां तक आप लिख लो, फर्स्ट पैराग्राफ तक आप लिख लीजिए, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फास्ट, जल्दी करें।
नोट डाउन कर लो इतना और फिगर बना लो जल्दी से।
तो आपको इतनी देर में मैंने ये समझा दिया कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट होता क्या है। अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये मैग्नेट जो हैं ये बेसिकली मैग्नेट आई कहाँ से, ये बेसिकली मैग्नेट का जन्म कहाँ से हुआ, ये हम समझना चाहते हैं कि किस जगह से इस मैग्नेट का जन्म हुआ। तो बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा कि किस जगह से मैग्नेट का जन्म हुआ, मैग्नेट की शुरुआत कहाँ से हुई, ये हमें समझना है कि मैग्नेट की शुरुआती दौर कहाँ से आया। अब ध्यान से आगे की चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई ये हमें समझना है। मैग्नेटिक फिनोमिनन आर यूनिवर्सल इन नेचर, thus Earth's magnetism predates human evolution। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो मैग्नेटिक फिनोमिनन है ये पूरे यूनिवर्स में होता है, और अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ हमारी खुद एक मैग्नेट है, उसी ने ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया है, उसी ने ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या किया है, डेवलप किया है। ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात जो आई निकल के, the word magnet is derived from an island in Greece called Magnesia, where magnetic ore deposits were found in 600 BC। जो मैग्नेट है ये ड्राइव हुआ किस शब्द से, मैग्नेट जो है वो ड्राइव हुआ किस शब्द से, ग्रीस से ड्राइव हुआ। वहां पर एक और होती थी मैग्नेशिया जो 600 BC पहले प्राप्त हुई। जो दूसरी बात समझने की है कि यहां से मैग्नेटिज्म का शुरुआत हुई। क्या हुआ, जो शेफर्ड्स थे मैग्नेशिया में, उन्होंने शिकायत की कि उनके जो वुडन शूज हैं, ये वुडन शूज विच हैड नेल्स एट दैट टाइम्स स्टेड स्ट्रक टू द ग्राउंड। ये जो शेफर्ड्स थे, ये शेफर्ड्स आप जानते हैं, ये जो पैर होते हैं इनके, ये जो पैर होते हैं इनके नीचे लकड़ी के जूते पहने होते हैं, और वो लकड़ी के जूतों में कीलें होती हैं। तो उन्होंने शिकायत की, इस व्यक्ति से शिकायत की कि ये शेफर्ड्स हैं, ये शेफर्ड जो शिकायत कर रहे थे कि जो वुडन जो शूज़ है उनके पैरों में वो ज़मीन से चिपक रहे हैं। ऐसा शिकायत किया इस व्यक्ति से। अब ये सोचा गया यार ये वुडन शूज़ पहने हैं तो ये जमीन से क्यों चिपक रहे हैं यार, बोर्ड पर ध्यान देना। तो ये बेचारे शेफर्ड चलते जाते थे और ये जमीन, इनके पैर ऐसा लगता था किसी ने पकड़ लिए, कोई भूत आ गया है। तब जाकर क्या हुआ, वहां पर जाकर देखा कि आयरन टिप्ड रॉड वेयर सिमिलरली अफेक्टेड। दिस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू मूव अराउंड। तब जाके पता चला कि इनके पैर में जो आयरन नेल्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, अर्थ से अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनके पैरों में जो आयरन नेल्स हैं वो किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, अर्थ से अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब अर्थ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है, उसको चिपकाने की कोशिश कर रही है। तो ये बातें वहां से समझ में आई। तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो वर्ड मैग्नेट है कहां से ड्राइव हुआ, आइलैंड इन ग्रीस कॉल्ड एज मैग्नेशिया वेयर मैग्नेटिक ओर डिपॉजिट्स वेयर फाउंड इन 600 BC। तो नोट करके ये पॉइंट लिखें, द वर्ड मैग्नेट इज, अब आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, लिखो द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम, द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइलैंड इन ग्रीस। The word magnet is derived from the name of an island in Greece called Magnesia। लिख लें इसको, the word magnet is derived from the name of an island in Greece called Magnesia where magnetic ore deposits were found in 600 BC। यहां पर मैग्नेटिक ओर जो है वो डिपॉजिट हुई कितने में, 600 BC। तो ये इंपॉर्टेंट, मैग्नेट में दो प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से समझना यार, मैग्नेट में दो प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव। ध्यान से सुनना, मतलब मैग्नेट क्या है, लोहे को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट जो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है।
दूसरी प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब होता है कि जब मैग्नेट को ऐसे हवा में लटका देते हैं तो घूम फिर के वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ले लेता है। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की है वो ग्रीस के लोगों ने फाइंड की। ये पूछा गया एग्जाम में कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मैग्नेट की किस कंट्री ने बताई थी, तो ग्रीस ने बताई थी। तो ये समझ लें, तो नोट करके लिख लें, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इज फाउंड बाय ग्रीस। जो मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है वो ग्रीस ने बताई थी। मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी किसने बताई थी? ग्रीस। अब जो मैग्नेट की दूसरी प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, वो बताई थी चाइना के लोगों ने। देखो, चाइनीज टेक्स्ट डेटिंग 400 बीसी पहले मेंशन द यूज ऑफ मैग्नेटिक नीडल्स फॉर द नेविगेशन ऑन शिप्स। चाइना के लोग क्या करते थे 400 बीसी से पहले, जो शिप किस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी मदद लेने के लिए शिप के ऊपर मैग्नेटिक नीडल्स लगा देते थे। ऐसे ये मैग्नेटिक नीडल्स होती थी। ये देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो किस डायरेक्शन में ये जहाज जा रहा है, किस डायरेक्शन में शिप जा रहा है, ये यूज करते थे चाइना के लोग यूज करते थे 400 बीसी पहले। ऐसे शिप्स के अंदर लगा देते थे जिससे पता चल जाता था कि शिप का डायरेक्शन क्या है। तो किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हुआ? ये हुआ किस प्रॉपर्टी के ऊपर? ये हुआ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्शन वाली बातों के ऊपर बेस्ड हुआ। और डायरेक्शन वाली बातें किसने बताई? चाइना ने बताई। डायरेक्शन वाली बातें कौन ने की? चाइना ने की। तो ये बातें समझ में आनी चाहिए, तो नोट करके लिख लें इसको। चाइनीज डिस्कवर्ड, लिखो, चाइनीज डिस्कवर्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, DIRECTIVE। चाइनीज डिस्कवर्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्शन से लेना देना था उनका। चाइनीज डिस्कवर्ड कौन सी प्रॉपर्टी? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। दे फाउंड एट, लिखो, दे फाउंड एट, लिखो, दे फाउंड एट मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, they found that magnet when suspended freely always points in north south direction. They find that magnet when suspended freely always points in नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब मैग्नेट को सस्पेंड फ्री करते हैं तो हमेशा पॉइंट करती हैं कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो थी वो क्या था? पुराने जमाने में एक रॉक मिला था रिच इन मिनरल, उसको मैग्नीशिया कहते थे। द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट टू अट्रैक्ट आयरन वाज डिस्कवर्ड इन रॉक। एक रॉक में फाउंड हुआ था, उसकी बात चल रही है मैग्नेटिज्म की, तो वो मैग्नीशिया में होता था। और ये जो रॉक था, ये आप जो देखोगे, ये जो रॉक है, ये जो रॉक था, इसमें बहुत सारा आयरन चिपका रहता था। इस रॉक के ऊपर बहुत सारा आयरन क्या होता था? चिपका रहता था। ऐसा पता किया था। ये सबसे पहले इसको लोड स्टोन भी कहते थे। दिस रॉक वॉज नोन एज लोड स्टोन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मैग्नेट। ये मैग्नेट होती है, और ये कौन सी मैग्नेट होती है? नेचुरल मैग्नेट होती है। एंड द मेन नेम मैग्नेट इज ड्राइव फ्रॉम द आयरन ओर मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4 होता है। एंड इट वॉज फाउंड नियर द एंशियंट सिटी ऑफ मैग्नीशिया। ये मैग्नीशिया में प्राप्त हुआ था। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है, और इसके अंदर Fe3O4 के अंदर करीब करीब 72% आयरन था। एंड इट इज हैवी एंड डार्क ग्रे टू ब्लैक इन कलर। और ये ब्लैक स्टोन भी कहते थे। इसको ब्लैक स्टोन इसलिए कहते थे क्योंकि ये काले रंग का पत्थर होता था। तो इसके तीन नाम हो गए। एक ब्लैक स्टोन बोलते थे इसको लोड स्टोन कहते थे, इसको नेचुरल मैग्नेट कहते थे, मैग्नीशिया कहते थे। बात समझ में आ गया? तो हेडिंग डालो मैग्नेट, हेडिंग डालो। आप तो पहले ऐसे हेडिंग डालो मैग्नेट, फटाफट जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो, मैग्नेट, जल्दी से लिखिए मैग्नेट। लिखिए, मैग्नेट इज ए मटेरियल, लिखो, मैग्नेट इज ए मटेरियल विच अट्रैक्ट्स, magnet is a material which attracts small pieces of iron. Magnet is a material which attracts small pieces of iron, nickel and cobalt. Iron, nickel and cobalt.
देखिए, मैग्नेट इज a substance which attracts small pieces of iron, nickel and cobalt. Full stop. There are two types of magnet. लेकिन there are two types of magnets. पहला, there are two types of magnets. लिखो पहला नेचुरल मैग्नेट और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो दो तरह की मैग्नेट्स होती हैं, पहली होती है नेचुरल मैग्नेट और दूसरी होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब जल्दी से ये पूरा नोट डाउन कर लें, बहुत काम की चीज है। जल्दी से फास्ट। चलिए, नोट डाउन हो गया सबका। फटाफट ये सब चीजें नोट डाउन हो गई कि कौन सी चीज कहां से आई। मैग्नीशिया रॉक वाज नोन एज लोडस्टोन, कैंसिल हो गया। नोट डाउन कर लिए सब लोग? जल्दी बताओ, जैसे ही नोट डाउन हो जाए फटाफट डन लिख दें सभी बच्चे। जैसे ही नोट डाउन हो जाए डन लिख देना। अबे नो नो क्या कर रहे हो, लिख लो जल्दी से, फटाफट लिखो। फटाफट लिखो। करो सब बच्चे, कर लो जल्दी से। फटाफट।
चलो यार, अब सबका हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। तो मैग्नीशिया के जो लोग थे उन्होंने क्या किया यार, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट की, जिससे पता चला कि अट्रैक्शन कैसे होता है। अब बचपन में आप याद करो, हमने मैग्नेट से कई बार खेला है। जब आप छोटे होगे तो आप में से हर बच्चे ने मैग्नेट देखी होगी। वी हैव प्लेड विद अ मैग्नेट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर चाइल्डहुड। हम उस मैग्नेट को लोहे से चिपकाते होंगे, हम उस मैग्नेट को कई बार घोड़े ऐसी शेप का, यू शेप की मैग्नेट होती थी, उसको चिपकाते थे। तो ऐसी मैग्नेट से हम बचपन में कई बार खेले हैं। देखो ये सब आयरन चिपके हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैग्नेट हमारे लिए अननोन है, हमारा बचपन पूरी मैग्नेट से भरा पड़ा है। तो ये जो चैप्टर है इसको दुनिया के लोग टफ बना देते हैं, पता नहीं कितना डरा देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के। और सोचो ये हमारी बचपन की खेलने की चीज है मैग्नेट, तो हम बचपन में इस मैग्नेट से खेलते थे, अगर आपको याद हो। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज की, ध्यान से देखिएगा। मैग्नेट जो है हमेशा अट्रैक्ट करती है आयरन पिंस और नील पिंस। जहाँ पर हमने एक एनिमेशन बना के दिखाया है कि ये मैग्नेट है और देखो ये जो आयरन की नेल्स हैं, तो ये आयरन की नेल्स को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गई। ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहाँ पर फाइंड हुई थी, मैग्नीशिया के लोगों ने फाइंड आउट की थी। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि जो मैग्नेट है ये आयरन के पीसेस को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और आपको दिख रहा होगा कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। और ये किस कंट्री ने फाइंड आउट की थी, ये मैग्नीशिया के लोगों ने फाइंड आउट की थी। अब मैं आपको दो बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं लोडस्टोन की, मैग्नेट की, मैग्नेट लोडस्टोन मतलब मैग्नेट, पहला अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूं, और दूसरी होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये हो गई अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कि व्हेन अ पीस ऑफ लोडस्टोन इज ब्रॉट नियर आयरन फिलिंग्स दे क्लिंग टू द लोडस्टोन। ये लोडस्टोन है, ये देखो यहाँ पर लोडस्टोन आपको दिख रहा होगा, और ये आयरन फिलिंग्स हैं। और जब ये इसके पास होती है तो ये इसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और ये आयरन फिलिंग्स इसकी तरफ इससे चिपक गई। देखो तो अब इसके अंदर आयरन फिलिंग्स चिपक गई। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिनोमेनन, जिन बच्चों ने नहीं देखा हो तो देखो, ये लोडस्टोन था, ये हमारे पास कौन था, लोडस्टोन, ये दिख रहा है, ये लोडस्टोन था। अब हमारे पास इधर क्या था, देखना जरा एनिमेशन, ये क्या चीज थी, आयरन के नेल्स थे, बहुत सारे आयरन फिलिंग्स थी, आयरन के पिंस थे, और ये दोनों चिपक गए, ये आयरन फिलिंग्स इससे चिपक गई। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। दूसरी होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये फाइंड आउट की थी किसने, चाइना, ये मैग्नीशिया के लोगों ने। और ये जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है ये चाइना के लोगों ने फाइंड आउट की थी। डायरेक्शन बताता है कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ। अब देखना जरा कितना शानदार एनिमेशन मैंने एक बनाया है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन अ पीस ऑफ लोडस्टोन इज सस्पेंडेड फ्रीली इट कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बताया था ना कि जब भी हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लोडस्टोन मतलब मैग्नेट। ये जो लोडस्टोन है इसका जो मतलब होता है दूसरे शब्दों में, वो क्या मतलब होता है, मैग्नेट ही इसका मतलब होता है। अब ये एनिमेशन देखना, एक मैंने बनाया, कितना शानदार एनिमेशन है, ध्यान से देखना। ये जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ऐसे एनिमेशन आपको मिलेंगे नहीं कहीं पर भी, ये खुद सेल्फ क्रिएट एनिमेशन है। देखो यार, ये लोडस्टोन है, ध्यान से सुनना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। देखो जरा ध्यान से, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये धागे से लटकी हुई है, और ये नॉर्थ और साउथ है। अब ये कहता है कि जब मैग्नेट को लटकाओगे तो कौन सी डायरेक्शन में आनी चाहिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी ये ऐसे घूमनी चाहिए। अब बोर्ड पर ध्यान से देखना कैसे घूमेगी, बोर्ड पर देखना कैसे घूम रही है मैग्नेट। कंसंट्रेट ऑन बोर्ड, मैं मैग्नेट को घुमा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मैग्नेट घूमी और घूम के ऐसे आ गई। देखो मैग्नेट कैसे घूमती है, मैग्नेट घूमी और घूम के आ गई। आप सबने देखा, दोबारा दिखा रहा हूं ये फिनोमेनन। देखो ये मैग्नेट को हमने ऐसे लटकाया और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आना था, तो मैग्नेट देखो अपने आप घूम जाएगी और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती है। तो पूरी मैग्नेट में दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली अट्रैक्टिव, दूसरी डायरेक्टिव। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैग्नेट जो है वो हमेशा अट्रैक्ट करती है, किसको अट्रैक्ट करती है, आयरन फिलिंग्स को। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएगी। ये फाइंड आउट की थी मैग्नीशिया के लोगों ने, ग्रीस के लोगों ने, ग्रीस मैग्नीशिया एक ही जगह है, और ये फाइंड आउट की थी चाइना के लोगों में। तो ये नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड पर लिखा है कि देयर आर टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड इन मैग्नेट,
लोड स्टोन की जगह आप नोट्स में मैग्नेट लिख लें। पहली अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दूसरी डायरेक्ट। और यहाँ जहाँ भी है, यहाँ जहाँ भी मैग्नेट है वहाँ लोड स्टोन है, तो उसके ब्रैकेट में मैग्नेट भी लिख लेना। जैसे यहाँ पर भी आपको मैग्नेट लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, सुन लो, यहाँ भी आपको मैग्नेट लिखना पड़ेगा। ये सब यहाँ जहाँ लोड स्टोन है वहाँ वहाँ मैग्नेट लिख लें। इस तरह से जल्दी से ये पूरा कर लीजिए, फास्ट, नोट इट डाउन। अगर आप सबका ये हो जाए तो ई मौजी का जो सिंबल होता है थंब वाला वो भेज दें, जिससे मैं समझ जाऊंगा आपने लिख लिया है। केवल ई मौजी का सिंबल भेज दें, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आप सब लोगों का हो जाएगा, ई मौजी का जल्दी से मुझे सिंबल भेज दें, फास्ट। करो जल्दी से, बिल्कुल इसी तरह से लिख लेना जैसे मैंने बताया बोर्ड पर। फास्ट लिख लो। चलिए, बेटा अभी तक किए नहीं क्या यार? जल्दी से भेजो ना यार, इतनी देर क्यों लग रही है? अभी तक आपने किया ही नहीं यार। देखो कितने से कम बच्चे कर पाए इतनी देर में। वेरी बैड। करो जल्दी से, फास्ट, आगे बढ़े।
चलो यार, तो ये हो गई मैग्नेट की बात। ये हमने आपको समझाने की कोशिश की कि मैग्नेट की दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये इंपॉर्टेंट बात और है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ ये भी बिहेव करती है मैग्नेट की तरह, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ध्यान रखना है, साउथ टू नॉर्थ होती है। जो हमारी अर्थ है, ये पॉइंट भी लिखना पड़ेगा रजिस्टर में कि जो अर्थ है इट बिहेव्स एज ए मैग्नेट। जो अर्थ है हमारी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ। मैं इसको और दिखा देता हूँ यहाँ पर ग्रुप से। तो देखो यार, ये अर्थ जो है ये मैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रही है, और इसकी जो डायरेक्शन में एरो से दिखाई है साउथ टू नॉर्थ। तो ये पॉइंट को भी नोट कर लें रजिस्टर में फटाफट। ये अलग से पॉइंट लिख लें कि अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट। फर्स्ट इस पॉइंट को नोट कर लें, अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट, its magnetic field points from geographic south to geographic north। तो अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और अर्थ जब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है तो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। तो हमारी जो अर्थ है वो भी ह्यूज मैग्नेट है, और इसकी कोई डायरेक्शन पूछेगा तो साउथ टू नॉर्थ होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और मुझे लग रहा है नोट आउन आपने कर लिया होगा। चलिए यार, अब हम समझना चाहते हैं बार मैग्नेट क्या होती है। अब वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बार मैग्नेट। आपने सुना होगा बार मैग्नेट की बात, तो बार मैग्नेट नाम की चीज क्या होती है इसको हमें समझना है। तो हेडिंग डाल दो बार मैग्नेट जल्दी से। तो फटाफट हेडिंग डाल दें बार मैग्नेट, BARMAGNET। बार मैग्नेट क्या होती है, देखो बार मैग्नेट। हेडिंग डाल दिया होगा बार मैग्नेट। लिखेंगे अ बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर बार या सॉलिड मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स मैग्नेट्स और आयरन और सब्सटेंसेस कंटेनिंग आयरन। तो लिख लें बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर बॉडी होती है, रेक्टेंगल शेप की होती है, अभी फोट पर आएगा फिगर। तो बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर मैग्नेट, रेक्टेंगुलर सॉलिड विच अट्रैक्ट्स, जो अट्रैक्ट करती है अदर मैग्नेट्स, दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करती है या आयरन को अट्रैक्ट करती है, और सब्सटेंस कंटेनिंग आयरन। तो बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट होती है जो अट्रैक्ट करती है दूसरे मैग्नेट को, लोहे को या दूसरे ऐसे सब्सटेंस को जिसके अंदर आयरन पाया जाता है। तो जल्दी से लिख लें बार मैग्नेट की डेफिनेशन। बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स मैग्नेट, आयरन और सब्सटेंसेस कंटेनिंग आयरन। तो ये लिख लिया बार मैग्नेट क्या है, इस शेप की होती है। देखो ये जो शेप आपको दिख रहा है ये शेप होता है बार मैग्नेट का, इस तरह से बार मैग्नेट आपको दिखती है। तो आज से कोई पूछेगा बार मैग्नेट क्या है तो हम बता देंगे रेक्टेंगुलर सॉलिड मैग्नेट होती है विच अट्रैक्ट करती है आयरन के पीस को और सब्सटेंस कंटेनिंग व्हाट, आयरन। नेक्स्ट है जब बार मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स के पास लाते हैं, ध्यान से सुनना यार, जब बार मैग्नेट को आयरन के पार्टिकल्स के पास लाते हैं तो पूरी जगह आयरन के पार्टिकल उससे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आयरन जो है, आयरन के पिंस जो हैं वो दो एंड्स ऑफ द मैग्नेट पे कंसंट्रेट होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर ये मान लो आयरन का बार, ये बार मैग्नेट है, बोर्ड पर समझो ये बार मैग्नेट है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं,
और इसको हमने आयरन नीडल के पास लाए। बहुत सारे आयरन के पिंस तो पूरे में चिपक जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इन दो जगह पर, इस पर और इस पर चिपकते हैं। सबसे ज़्यादा इन दो जगह पर चिपकते हैं, और ऐसी जगह को हम पोल्स कहते हैं। ऐसी जगह को क्या कहते हैं? पोल्स। तो आज से कोई पूछे कि पोल्स क्या है, तो हम बोलेंगे पोल्स वो चीज होते हैं, वो हिस्से होते हैं मैग्नेट पर, यहां पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। देखो यार, आप ध्यान से देखो, ये बार मैग्नेट है, देखो ये दिख रही है, ध्यान से देखना, ये बार मैग्नेट दिख रही है, बार मैग्नेट। अब आप देखो, सब जगह आयरन के पिंस चिपके हैं, सब जगह, लेकिन सबसे ज्यादा यहां चिपके और यहां चिपके। तो सबसे ज्यादा आयरन नेल्स यहां चिपके और यहां, तो ये दो पोल्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं यार? पोल्स कहलाते हैं। तो आपको ये यहां पर दिखा रहा हूं, ये जो कंसंट्रेटेड टू एंड्स, ये दिख रहे हैं, मैं आपको एनिमेशन से दिखा रहा हूं, कंसंट्रेटेड टू एंड्स। ये एनिमेशन देखो, ये जो दो एंड्स हैं, ये दो एंड्स जो हैं आपको दिख रहे होंगे, ये दो एंड्स आपको दिख रहे हैं, ये फ्लिंक करता हुआ मैं एनिमेशन से आपको दिखा रहा हूं यहां पर, ये कहलाते हैं पोल्स। क्या कहलाते हैं? पोल्स कहलाते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? पोल्स। दीज टू एंड्स आर टर्म्ड एज पोल्स ऑफ द मैग्नेट। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? पोल्स कहते हैं। तो ये और ये दोनों क्या कहलाते हैं? पोल्स। एक एक एनिमेशन मेरा देखते चलना जो अपन ने क्रिएट किया है, तो ये पोल्स कहलाते हैं। इतनी बात आप लोगों के दिमाग में घुस गई होगी। तो फटाफट हेडिंग डाल दें, बार मैग्नेट डाली थी, अब लिखो पोल्स। फटाफट हेडिंग डाल दो पोल्स। और पोल्स में एक बात लिखो, जो मैं बोल रहा हूं पहले वो लिखना, बोर्ड पर नहीं है, पहले मैं जो बात बोल रहा हूं वो लिखना। पोल्स आर द, हेडिंग डाल दो पोल्स, POLES, पोल्स। अब लिखो, पोल्स आर द पॉइंट्स ऑन द मैग्नेट, poles are the points on the magnet where attraction is maximum. Poles are the points on the magnet where attraction is maximum. पोल जो होते हैं, पॉइंट्स होते हैं मैग्नेट पर, यहाँ पर अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम होता है। पोल्स आर द पॉइंट्स ऑन द मैग्नेट वेयर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। यहाँ पर अट्रैक्शन जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। अब आप ये सब लिख लें, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ये लिख लें। तो राइट डाउन दिस लाइन एंड दिस लाइन। ये तो सब एनिमेशन मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ऐसे आपको दिख जाए कि ये पोल्स हैं। जल्दी से देखो, जल्दी से लिख लो। देखो, ये दोबारा से दिखा रहा हूँ जिससे आपको पोल्स दिख जाएंगे। देखो, ये जो पॉइंट्स हैं ये पोल्स हैं, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये क्या है? पोल्स हैं। आपको दिख रहा होगा, तो ये पॉइंट्स कहलाते हैं और इनको पोल्स कहते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो कॉपी में। अब जो बोर्ड पर लिखा है उसको फटाफट नोट डाउन कर लें। चलो यार,
हो गया होगा, पोल्स की बात हो गई, समझ गए। पोल ऑफ ए मैग्नेट, तो देखो यार ये पोल्स होते हैं मैग्नेट के, यहां भी समझ लें। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो एक पोल नॉर्थ होता है और दूसरा पोल साउथ होता है। अब सवाल है कि जैसे एक मैग्नेट है, उसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा पोल साउथ है। तो इसका आंसर क्या होता है कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट, मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे एक मैग्नेट है, अब उसने लिखा तो होगा नहीं कि एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो कैसे पता चलेगा नॉर्थ कौन सा है। तो हम मैग्नेट को हवा में लटका दो, तो जो एंड उसका नॉर्थ, जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाएगा वो नॉर्थ होगा, और जो साउथ की तरफ जाएगा वो साउथ होगा। तो ये ऐसे पता चलता है। तो लिख लो, एज वी नो दैट फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो जोग्राफिकल नॉर्थ है तो इधर ही नॉर्थ पोल होगा, और जो जोग्राफिकल साउथ की तरफ होगा उधर ही साउथ पोल होगा। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है। जल्दी से बना लो, ये भी, ये पॉइंट भी लिख लो फटाफट। चलिए यार, नेक्स्ट बात पर आते हैं फटाफट। अब कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। अभी अपन ने जो पढ़ा उसके कुछ क्वेश्चंस को अपन करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब देना है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट इज ABCD में से बताना है कौन सा है। जल्दी से बताओ, जल्दी। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट, इसमें से मैग्नेटाइट का कौन सा फॉर्मूला है। Fe2O3, Fe3O4, FeCO3, FeOH। बताओ जल्दी से कौन सा फॉर्मूला, बताओ, भेजो आंसर जल्दी। ABCD आज मैंने सब सिखाया, जल्दी सभी बच्चों को सिखाया है। फटाफट एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जो चीजें आज पढ़ाई हैं उसी का। भेज बेटा, कौन सा फॉर्मूला है। हाँ, बी आंसर होगा। देखो राइट लग गया, बी पर राइट लग गया। आप देखो बी पर राइट लगा दिया अपन ने। तो Fe3O4, तो कौन सा आंसर है। मैग्नेटाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Fe3O4। अपन समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैग्नेटाइट कंटेन्स अबाउट 10% ऑफ आयरन। मैग्नेटाइट में करीब करीब कितने परसेंट आयरन रहता है। पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा ऑप्शन है 25%, तीसरा ऑप्शन है 72%, और चौथा ऑप्शन है 92%। बताया था मैंने कितने परसेंट मैग्नेटाइट में कितने परसेंट आयरन होता है। बताओ जल्दी से, समझाया मैंने, क्या आंसर आएगा। फटाफट बच्चों ने बोल दिया, सी आंसर होगा, 72% होगा। चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है, और आप देखो लग गया राइट सी पर। तो करेक्ट आंसर इसका सी है। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट। अर्थ बिहेव कर रही है मैग्नेट विद मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द ज्योग्राफिक नॉर्थ टू साउथ। मतलब अर्थ की फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट है, और चौथा ऑप्शन है साउथ टू नॉर्थ। तो बताओ क्या आंसर होगा फटाफट। जो अर्थ है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव कर रही है, उसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो ABCD में से क्या होगी। नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ। आपको सब मैंने समझाया था आज। जल्दी से आंसर भेजो, क्या होगा, जल्दी से फास्ट।
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, साउथ टू नॉर्थ। देखो राइट लग गया डी पर, और आप देखोगे कि फटाफट डी पर अपन ने क्या लगा दिया? राइट लगा दिया। कर पा रहे हो सब? सीख रहे हो? आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखेंगे। मैग्नेट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, मैग्नेट जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? ऑप्शंस हैं, मोनोपोल मतलब एक ही पोल होता है, ट्राईपोल मतलब तीन पोल्स होते हैं मैग्नेट में, मोनोपोल मतलब एक पोल होता है, ट्राईपोल होते हैं, तीसरा है डाईपोल मतलब दो पोल होते हैं, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, कुछ भी हो सकता है। तो मैग्नेट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? बताओ आंसर जल्दी से, सब सिखाया हमने आपको। मैग्नेट किस फॉर्म में एग्जिट करती है? भेजो आंसर, जल्दी जल्दी भेजो। मैग्नेट किस फॉर्म में एग्जिट कर रही है, एग्जिस्ट करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। देखो सी पर राइट लग गया, डाईपोल। सभी को पता है कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, पहला नॉर्थ